अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा प्रिय भाई बहनेरा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध यहूदी नासरा सब लोग, कुल्लु नफ्सन जायकातुल मौत इन्नमल आमलु बिन्नियात हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतिया अव्वलु मा युहसाबु बिहिल अब्दु यौमल कियामतिस सलात खैरुल लकुम मान तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला व कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आज मैं बात करने के लिए आया आप लोगों के सामने हिजाब और पर्दा का विधान के बारे में। पर्दा का विधान मर्द के लिए कितना से कितना तक, औरत के लिए कितना से महरम के साथ सामने कितना और गैर महरम के साथ कितना पर्दा का विधान है। हिजाब मानना पड़ेगा लाजिम। पर्दा का विधान भी नमाज रोज़ा जैसा फ़र्ज़ आइन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, पर्दा का विधान मर्द के लिए नाभि का ऊपरी भाग से 2 इंची मिनिमम 2 इंची ऊपर से टखनों घुटनी का नीचे मिनिमम 6 इंची नीचे तक। घुटनी का नीचे बोला, हादिस में घुटनी का नीचे बोला, 6 इंची नीचे क्यों बोला? अगर आदमी घुटनी का बराबर नीचे 1 इंची 2 इंची नीचे हो तो आप आदमी जब कुर्सी पे बैठता है नीचे बैठता है ऊपर आ जाता है। फ़र्ज़ आइन विधान का उल्लंघन हो जाता है। विधान का उल्लंघन हो जाता है। फ़र्ज़ आइन जो फ़र्ज़ का विधान है ना, जो पर्दा का विधान वो उल्लंघन हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ नाभि का ऊपरी भाग में 2 इंची ऊपर से नाभि से 2 इंची ऊपर से घुटनी का नीचे मिनिमम 6 इंची तक। ये 4 क्वार्टर का साइज़ कह रहे हैं मैं, 4 क्वार्टर। ये अखलाक नहीं है, ये भी अखलाक का खिलाफ है। मेरा सुन्ना, ये सुन्ना नहीं है, सुन्ना है मेरा रसूल का सुन्ना है। पर्दा मर्द के लिए पर्दा का विधान मेरा रसूल का सुन्ना है। आँखों का भी पर्दा करना पड़ेगा, अर्थात घूमटा औरत जैसा घूमटा लगाना पड़ेगा। ये मेरा रसूल का सुन्ना है। और जब रास्ता पे चलेगा नज़र नीचे रास्ते की तरफ, नीचे मिट्टी पे रहना पड़ेगा। ऊपर नीचे दाहिने बाएं नज़र नहीं रखना। ये मेरा रसूल का सुन्ना है, चलने का तरीका है, सुन्नती तरीका है। मेरा रसूल का हर सुन्ना दावा है, हर सुन्ना बरका। जिधर सुन्ना नहीं उधर बरका नहीं। अगर तो आप लोग चाहते तो दुनिया में आप लोगों को बरका मिले, आप लोग दुनिया में तरक्की करें, आखिरत में भी आप लोगों को जन्नत मिले इंशाल्लाह, लाजिम मेरा रसूल का सुन्नती तरीके में चलना पड़ेगा। अगर आखिरत रहने, अगर दुनिया में अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को बरका मिले, आप फैमिली का, आपका बीवी या बच्चा सब में आपको बरका मिले, आप बिजनेस में तरक्की करो, लाजिम सुन्ना मानना पड़ेगा। हर तरह, खाते पीते उठते बैठते सोते हुए हर चीज़ में, बिजनेस में, हर चीज़ में अगर सुन्ना मानेगा तो बरका मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि बरका नीचे नहीं है, बरका और रहमा ये ऊपर से आता है मेरा अल्लाह की तरफ से। अगर सुन्ना नहीं तो बरका नहीं आएगा, सुन्ना है तो बरका आएगा। ये मुसलमान के लिए। यहूदी नसारा का बात अलग है, वो लोग सुन्ना मानता है। मेरा रसूल का हर सुन्ना पर रिसर्च करके वो लोग सुन्नती तरीके में चल रहा है, लेकिन मुसलमान नहीं चल रहा है। मुसलमान क्यों नहीं चल रहा है? मुसलमान बोलता है ये सुन्ना है, मानेगा तो नेकी मिलेगा, नहीं तो गुनाह तो नहीं है, सज़ा नहीं है, इसीलिए नहीं मानता है मुसलमान। इसको अवहेला करता है, इसको अवहेला करता है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, आई विल टॉकिंग अगेन, मेरा रसूल का हर सुन्ना दावा, हर सुन्ना जिधर सुन्ना नहीं उधर बरका नहीं है। हर सुन्ना दावा बीमारी से बचने के लिए, मुसीबत से बचने के लिए, अगर मुसीबत आ गया तो उससे बचने के लिए, बीमारी पकड़ लिया तो उससे बचने के लिए हर सुन्ना दावा होता है मेरा रसूल का। अगर दुनिया में जितना डॉक्टर है, जितना इंजीनियर है, जितना साइंटिस्ट है, सबको एक जगह इकट्ठा करेगा तो सब लोगों का उस्ताद है मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जितना बड़ा सब कुछ है, आलम, जितना बड़ा आलम, जितना बड़ा मुअल्लिम, जितना बड़ा मुहद्दिस है, जितना बड़ा इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, जितना बड़ा साइंस है, जितना बड़ा डॉक्टर है, सबको इकट्ठा करेगा तो मेरा रसूल का 1000 हिस्सा से 1000 हिस्सा का एक हिस्सा भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मेरा रसूल को मेरा अल्लाह ने पूरा सृष्टि के लिए रहमत का स्वरूप भेजा था। ऑल ऑफ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड के लिए भेजा, सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, हैवान के लिए भी है, ट्रीज के लिए, मच्छी के लिए, सब कुछ के लिए। हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध मुस्लिम सब कुछ के लिए भेजा, सबके लिए भेजा मेरा रसूल को, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं भेजा मेरा रसूल को दुनिया में। और मैं और एक बार दोहराता हूँ, हर सुन्ना में बरका, हर सुन्ना दावा होता है। तुम लोग मानो या नहीं तो सुन्ना का अभी मुसलमान नहीं मान रहा है। यहूदी लोग, काफिर लोग यूरोप अमेरिका में मेरा रसूल का हर सुन्ना जिंदा रखा मानता है। उन लोगों को फ़ायदा दुनिया में फ़ायदा मिल रहा है। हमारा ईमान है तो आखिरत में भी मिलेगा, ईमान नहीं है तो आखिरत में जहन्नम में जाएगा सीधा, शैतान की तरह, नाउज़ुबिल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ सुन्ना, अगर आप लोग चाहो तो दुनिया में तरक्की करो,
हर तरफ आपको बरकत मिले। मुसीबत आएगा, मुसीबत रोकने के लिए मेरा रसूल का सुन्नती तरीका में चलना पड़ा। और मैं आप लोगों के सामने आया पर्दा का विधान पर्दा हिजाब मर्द के लिए सुन्नती पर्दा है। आँखों का भी पर्दा करना पड़ेगा, सुन्नती आँखों का तो पर्दा है, और पूरा गर्दन से मेरा रसूल का सुन्नती पर्दा का विधान है, सुनना है। अल्लाह का फर्ज आइन है, पर्दा का विधान में फर्ज आइन है नाभि का ऊपर से हाथों का नीचे तक। और मेरा रसूल का सुन्नती तरीका है पर्दा का विधान में। सुन्नती तरीका है गर्दन से अब कांधों का ऊपर से टाखनों का ऊपरी भाग तक, ऊपर तक, टाखनों का नीचे नहीं है, ऊपर। अभी मुनाफिक लोगों ने इसको उल्टा दिया। मुमिन नहीं है मैं, मुनाफिक मुसलमान का घर में फायदा बनता है, फ़ायदा नहीं होता है। मुनाफिक मुसलमान का घर में बनता है। यहूदी नासर तो वो तो काफिर बोलेगा तो उसको और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। अभी मुनाफिक लोगों ने मेरा रसूल का ये सुन्ना को उल्टा कर दिया, पर्दा का विधान को उल्टा कर दिया। मर्द लोग अभी टखनों का नीचे कपड़ा पहनता है, और औरत लोग टखनों का ऊपर पहनता है। इसको बोलता है पैशन है, नाउजुबिल्ला। अब पैशन तो सबसे बड़ा पैशन है मेरा रसूल का सुन्ना है। मेरा रसूल का सुन्ना से बड़ा कोई पैशन दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क़यामत का फैले तक फ़ायदा नहीं होगा, मान के देखो। अभी जिसको औरत लोग टखनों का ऊपर कपड़ा पहनता है, सलवार कमीज पहनता है, और मर्द लोग टखनों का नीचे पहनता है। लेकिन मर्द के लिए टखना नीचे कपड़ा पहनना हराम है, जैसा कि हराम है शुअर का गोश्त, कुत्ता का गोश्त, सूद, घूस, ज़िना, ये सब जैसा हराम है, मर्द के लिए टखनों का नीचे कपड़ा पहनना भी सेम हराम है। हराम वल्लाही अल्लाह कसम, ये हराम है अकबर। क्योंकि इसके लिए सज़ा भुगतना। जिस मर्द टखनों के नीचे कपड़ा पहनता है उसका ये नीचे का हिस्से जहन्नम में जाएगा। आगे जहन्नम में नीचे का हिस्सा जाएगा तो उसको काट के नहीं भेजेगा जहन्नम में, तुम्हारा पूरा बदन लेके जाएगा जहन्नम में खींच के। जहन्नम का आगुन का तेज ऐसा है, उंगली डालेगा तो पूरा जिस्म बिगल जाएगा, हड्डी मांस सब बिगल जाएगा, सब हड्डी कंकाल रहेगा, मांस पूरा बिगल के उतर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सब उंगली डालेगा तो जहन्नम में आगुन में, जहन्नम का आगुन में, नाउजुबिल्ला। अगर घुटनी का नीचे, जिस मर्द ने घुटनी का नीचे टखनों का नीचे कपड़ा पहनता है उसका ये हिस्सा, टखनों का नीचे का हिस्सा जहन्नम में जाएगा। ये मेरा रसूल ने डायरेक्ट हदीस में बोला, सही हदीस ही है मैं जो कह रहा है, ये सही हदीस का बात कर रहा है। लेकिन अब टखनों का नीचे का हिस्सा तुम जहन्नम में जाएगा तो पूरा शरीर किधर काट के भेजेगा, उधर काट के नहीं लेके जाएगा, पूरा बदन को लेके जाएगा उधर, नाउजुबिल्ला। अभी आया औरत का बारे। औरत के लिए गैर महरम के सामने बाल से लेके पैर का तालू तक, नीचे का हिस्से तक, अर्थात बालों से लेके ज़मीन तक ये पर्दा आइन है, गैर महरम का सामने है। अभी मर्द लोग अभी पैशन को दिया। हम लोग बांग्लादेश में नया नास्तिक यहूदी नासरा का जात निकल रहा है, बोलता है हम कपड़ा पहनेंगे लेकिन ब्लाउज सलवार पर नहीं पहनेंगे। क्या है मानी इंडिया का जो फिल्म में जो पैशन देखाते हैं वो लोग अभी ये फॉलो कर रहा है, नाउजुबिल्ला। मुसलमान का घर में फ़ायदा हुआ मुनाफिक लोगों ने। इसके ये लोगों का शायद ईमान भी नहीं है, ईमान के बारे में बात करने का किसी का हक नहीं, क्योंकि वल्लाही आलम, ये मेरा अल्लाह को मालूम है किसका है नहीं है ईमान। लेकिन मुनाफिक ज़ाहिरी बात होता है। अभी बोलता है अभी माइक के सामने बोलता है हमारा बदन हमारा मर्जी, हम देखाएगा जितना मर्जी उतना देखाएगा। अब देखा मुश्किल नहीं, अगर तुमको स्पीचिंग करेगा तो फिर मामला करने के फिर पुलिस के पास नहीं जा, तुझे दर्शन करेगा तो फिर नहीं रोना है, मुश्किल नहीं। तू तेरा बदन तेरा मर्जी, दर्शन भी औरत मर्द लोग का मर्जी, तुझे दर्शन भी करेगा, पक्का है, तू दोषीता होगा लाजिम। तेरा बदन तेरा मर्जी, ये भी सही है, तेरा है, तो ये तेरा हक, मुश्किल देखा मुश्किल नहीं। मर्द लोगों को तू दावत दे, तुझे तेरा जिस्म खींच के खाने के लिए तू दावत दे रहा है, इसका मतलब तू जाहिर बात है तू एक बेश्या है। जिस औरत बोलेगा मेरा बदन मेरा मर्जी, जितना मर्जी उतना देखेगा, तू ये जाहिर बात है तू बेश्या है।
तू प्रकाश जनाकार है, नाउजुबिल्ला, तू प्रकाश जनाकार, तू और मर्द लोगों को दावत दे रहा है तुझे तेरे साथ जना करने के लिए। तू प्रकाश जनाकार है। अभी तुझे क्या करना चाहिए? तुझे फांसी देना चाहिए। कुरान का आयन है, तुझे फांसी देना चाहिए, तेरा सार काटना चाहिए। अभी ये तो नहीं कर सकता है, इस्लामी विधान नहीं है किसी मुल्क में, अभी नहीं चल रहा है, तो रहने दो। मैं पर्दा के बारे में बात करने के लिए, औरत के लिए बाल से लेके मिट्टी तक मतलब पैर का नीचे का हिस्सा तक ये पर्दा आयन है। पर्दा के गायरे महरम के सामने भी बाल नहीं देखा सकता, शक्ल देखा सकता है, शक्ल देखा सकता है, सिर्फ से शक्ल देखा सकता है और कुछ नहीं है। शक्ल और हाथ का कब्जे देखा सकता है महरम के सामने। महरम मतलब जिन लोगों के साथ शादी करना हराम है, शादी इसको बोलता है महरम। गायरे महरम का मतलब जिन लोगों के साथ शादी कर सकता है उसको गायरे महरम बोलता है। अगर एक मर्द औरत के लिए, एक औरत मर्द के लिए शादी के बाद इसके बीच कोई पर्दा नहीं होता है, पूरा हिस्सा, बदन का पूरा हिस्सा देख सकता है। ये फिर ये सुन्ना के खिलाफ है, देखना नहीं चाहिए। इसके बारे में बात नहीं करना। फर्ज आयन के बारे में बात करना है, पर्दा का विधान। अभी उल्टा हो गया। अभी मर्द लोग क्या करता है, मेरे बचपन से जो देख के आ रहा है, मेरा टखनों का नीचे मैंने कपड़ा काफ़ी पहना, ये मुझे याद नहीं है। तकरीबन पिछले 20 साल से, मिनिमम 20 साल से मैं 20 या 22 साल से मैंने कपड़ा टखनों के ऊपर कपड़ा पहन के आ रहा है। जब मुझे मालूम नहीं था इतना, तब भी से मेरा अल्लाह ने मुझे हिफाजत किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मर्द लोग क्या करता है, पूरा दिन टखनों का नीचे कपड़ा पहनता है। जब मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तब टखनों का ऊपर कपड़ा ऊपर लेके आता है, नीचे का टखनों का नीचे का हिस्सा ऊपर घुसा के ऊपर लेके आता है। अबे इसमें से तालीम क्यों नहीं लेता है तू भाई? टखनों का नीचे कपड़ा पहनने से नमाज के टाइम के लिए नहीं है हराम, 24 घंटा के लिए हराम है मर्द के लिए। अभी इसका साइंटिफिक एनालिसिस मालूम है, साइंस इसके बारे में रिसर्च किया, ये क्यों हराम किया। क्योंकि मेरा हर चीज़ जो भी काम है, जो भी खाना है, जो भी बात है हराम किया, उसमें हमारे लिए खतरा है, इसीलिए वो हराम किया। ये यहूदी लोगों को मालूम है, साइंस को ये मालूम है, साइंटिस्ट को ये सब मालूम है। मुसलमान को रिसर्च का जरूरत नहीं, मुसलमान को बस ईमान होना चाहिए। कुरान से जो सुना, मेरा हदीस, रसूल का हदीस से जो सुना, उसके पर 100% ईमान लाना चाहिए बस। मुसलमान का रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। रिसर्च करता है यहूदी नसारा लोग, वो लोग करने दो, मुश्किल नहीं, हम लोग उसका फल लेगा, हम लोग उसका फ़ायदा लेगा, मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह ले रहा है, मुसलमान ले रहा है। यहूदी नसारा लोग करोड़ों रुपया डॉलर खर्चा करके रिसर्च कर रहा है, हम लोग उसका फ़ायदा ले रहा है साइंटिफिक एनालिसिस का। ओके व्यूअर्स, थैंक यू। भूल गया, चला ये शैतान आ गया बाहर, ये मुश्किल है। मैं जो बोलने था, मर्द लोगों का टेस्टोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन पैदा होता है, ये साइंस रिसर्च करके रिपोर्ट दिया बहुत साल पहले। साइंस में ये हदीस के बारे में, ये कुरान के ये आयत के बारे में रिसर्च किया, पर्दा का विधान के बारे में रिसर्च करके ये एनालिसिस करके ये रिजल्ट मिला। मर्द का टखनों से सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है। उधर पैदा होने के लिए ये दोनों मटेरियल पैदा होने के लिए सूरज का किरण उधर लगना चाहिए। सूरज का किरण नहीं लगेगा तो वो उसका मीटर डाउन होता है। अगर सूरज का किरण सही तरीके में लगता है तो उसका मीटर आप ऊपर बैलेंस रहता है। अगर कोई भी मर्द हमेशा मरते दम तक टखनों का नीचे कपड़ा पहनता है तो ज़्यादा ये मेरा तकरीबन 10 साल का तजुर्बा में, मैं जो हकीकत में जो मैंने देखा बचपन से, ज़्यादा मर्द लोगों का क्या इसका खराबी फल स्वरूप क्या होता है, इसका क्षति का प्रभाव क्या मिलता है, प्रभाव का स्वरूप ये हराम को हराम नहीं मानता, इसका फल स्वरूप क्या मिलता है, उसका बीबी उसको वो घर पे रहते हुए भी उसका बीबी किसी और के साथ अवैध रिलेशन में जोड़ जाता है, नहीं तो किसी और के साथ भाग जाता है। पति को छोड़ के घर में रख के किसी और के साथ भाग जाता है, रातों रात कभी भी भाग जाता है। ऐसा बहुत देखा मैंने ज़िंदगी में। और उस मर्द के पास ये बुरा आदत है, कपड़े के टखनों के नीचे कपड़ा पहनता है, सिगरेट पीता है,
हमेशा आलातुल सिगरेट पीता है, जर्दा तंबाकू खाता है, इसीलिए उन लोगों का बीवी किसी और के साथ भाग जाता है। अगर नहीं भागेगा तो फिर किसी और के साथ 15-20 साल का लड़का के साथ अवैध रिलेशन में लग जाता है। नाउजुबिल्ला, ऐसा नहीं हो, ये मैंने बहुत देखा ज़िंदगी में, नाम नहीं लेगा। हमारा आसपास, हमारा सोसाइटी में मैंने बहुत देखा। जिन लोगों में ये बुरा आदत है, उन लोगों के साथ ऐसा होते आ रहा है, हुआ था बहुत है। और औरत के लिए, औरत को मेरा अल्लाह ने ऐसे भी ज़्यादा दिया, औरत को टेस्टोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन ये ज़्यादा होता है अल्लाह 40 साल तक। औरत को 40 साल, जब से सियाना हो गया तब से 40 साल तक ये इसका मीटर ऊपर जाता है, मर्द का नीचे आता है। मर्द का 30 साल के बाद इसका मीटर थोड़ा थोड़ा डाउन होता है। अगर ये मर्द ये टखनों का नीचे कपड़ा फिर बहुत जल्दी हाई स्पीडली ये डाउन होता है, ये मीटर सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का मीटर है। और औरत लोगों को उल्टा है। औरत लोगों का मेरा अल्लाह पैदाइश ही ज़्यादा दिया, और टखनों का ऊपर कपड़ा पहनेगा तो और 3 गुना से 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मर्द लोगों को छबा के खा जाएगा, नाउजुबिल्ला। इसीलिए औरत लोगों के बाल से लेके टखनों का नीचे तक पर्दा का विधान है, पर्दा आयन किया मेरा अल्लाह ने गायरे महरम के साथ सामने और गायरे महरम के साथ। इसीलिए बाल से लेकर पैर का नीचे तक, नीचे के हिस्से तक फर्ज का आयन बोला किया मेरा अल्लाह ने, रसूल ने। इसीलिए क्योंकि औरत का हर पूरा जिस्म, बाल भी आकर्षित है, बाल में से आकर्षित होता है। और मर्द लोग, क्योंकि मर्द लोग हदीद जैसा, लोहा जैसा होता है, औरत लोग मैग्नेटिक जैसा होता है। आप लोगों का मालूम है मैग्नेटिक्स हदीद को खींचता है, हदीद मैग्नेटिक्स को नहीं खींचता है। मैग्नेटिक का ताकत ज़्यादा होता है। मर्द लोगों का पूरा बदन और औरत लोगों का पूरा बदन का किसी भी हिस्सा और मर्द लोग देखेगा तो उसको इसकी ओर खींचता है, मर्द औरत लोगों की तरफ खींचता है। इसीलिए गायरे महरम के सामने पर्दा का विधान है, बाल से लेके पैर का नीचे तक। और महरम के सामने भी बाल भी है, सिर्फ शक्ल देखा सकता है, हाथ का कब्जे देखा सकता है। अपने बाप भाई, महरम और गायरे महरम 14 उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। महरम किसको बोलता है? महरम उसको बोलता है जिसके साथ शादी करना हराम है, और गायरे महरम उसको जिसके साथ शादी करना हलाल है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया मेरा बात। मैं क्या मैसेज देने के लिए कोशिश की आप लोगों को, क्या समझाने की कोशिश की आप लोगों को, इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल। शुक्रान, ज़्यादा